नमस्कार। हमारे चैनल में आपका स्वागत है। मैं हूं रामचंद्र मौर्य। भारतीय जनता पार्टी ने थोड़े दिनों पहले कार्यकारिणी में हुई बैठक के समय मुस्लिम वोट को एक मुश्त हासिल करने के लिए जो मेगा प्लान बनाया था उसे अमली जामा पहनाने के लिए नरेंद्र मोदी ने घोषणा कर दिया है। देश भर की 60 सीटों को पहचान की गई है जिस पर कि मुस्लिम मतदाता 30% से अधिक हैं। कहीं कहीं तो इनका प्रतिशत 38 और 40 तक है। तो देश भर में ऐसी 60 सीटें जो मुस्लिम बाहुल्य हैं या यूं कहें कि जहां पर मुस्लिम की आबादी ज़्यादा है, ऐसे लोकसभा सीटों पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मेगा प्लान के तहत चुनाव प्रचार करने, स्कूटर यात्रा, स्नेह यात्रा आदि आदि करके मुसलमानों को लुभाने का काम शुरू करने जा रहे हैं। अल्पसंख्यक मोर्चा भारतीय जनता पार्टी का इस मामले में इसे जिम्मेदारी दी गई है कि वह 10 राज्यों और 1 केंद्र शासित राज्यों जिसमें लक्षद्वीप शामिल है में इस तरह से चुनाव प्रचार करे कि मुस्लिम मतदाताओं का एक मुफ्त वोट भारतीय जनता पार्टी को मिल सके। तो साथियों, मुसलमानों से हेट करने वाली पार्टी, मुसलमानों के खिलाफ हेट स्पीच देने वाली पार्टी, मुसलमानों के खिलाफ नरसंहार करने की बात कहने वाली पार्टी, हिंदू मुस्लिम ध्रुवीकरण करने वाली पार्टी, मुसलमानों के खिलाफ CAA NRC ला करके उसकी नागरिकता को ख़त्म करने वाली पार्टी और मुसलमानों को अपराधी समझ करके उनकी माम लिंचिंग किया जाना, उन्हें आतंकवादी ठहराना और हर मुस्लिम को आतंकवादी समझा जाना और बिना गुनाह किए हुए उनके घर पर बुलडोजर चलाने वाली पार्टी अब चली है मुस्लिम वोट को, मुस्लिम मतदाताओं को रिझाने के लिए। अब देखिए कितना कारगर होता है मुस्लिम कार्ड भारतीय जनता पार्टी का, यह तो समय ही बताएगा। लेकिन जिस तरह से उसने पसमानदा मुसलमानों यानी पिछड़े मुसलमानों को लेकर के बिसात बिछाई है, उसमें उसे सफलता नज़र आ रही है। और भारतीय जनता पार्टी का मानना है कि पसमानदा मुसलमान हमेशा से भारतीय जनता पार्टी की नीतियों को पसंद करते रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी के विकास कार्यों को पसंद करते रहे हैं और उन्होंने 2014 में भी वोट दिया, 2019 में भी वोट दिया और 2024 में भी वोट देंगे। तो भारतीय जनता पार्टी को इतना आत्मविश्वास है। अब यह आत्मविश्वास कितना फलीभूत होगा और पार्टी को मुस्लिम वोट कितना मिल पाएगा यह तो समय बताएगा। लेकिन पश्चिम बंगाल, उत्तर प्रदेश और तमाम राज्यों में केरल तक जिन सीटों को की पहचान की गई है उसमें केरल की वायनाड सीट भी है जहां से राहुल गांधी चुनाव लड़ते हैं। वह भी मुस्लिम बाहुल्य मानी जाती है और वहाँ पर भारतीय जनता पार्टी स्कूटर यात्रा, स्नेह यात्रा करके लोक लुभावन नारों और जुमलों को बिखेर करके मतदाताओं को पटाने का काम करेगी। यूपी और बंगाल में 13 सीटें हैं चिन्हित की गई हैं जो कि मुस्लिम बाहुल्य है। जम्मू कश्मीर, बिहार, तेलंगाना, लक्षद्वीप सहित अनेक राज्यों में ऐसी सीटों की पहचान की गई है जिस पर कि भारतीय जनता पार्टी को हमेशा या तो कड़ी टक्कर मिलती रही है या हार होती रही है। और जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी का चाल चरित्र चेहरा है और उसे मुस्लिम समाज अच्छी तरह से समझता है कि भारतीय जनता पार्टी और RSS उसका दुश्मन है या दोस्त है। दुश्मन है तो किस स्तर तक है यह भी सबको पता है। और इन्हीं मुसलमानों के खिलाफ भारतीय जनता पार्टी के नेता आए दिन कहते रहते हैं कि हमें मुस्लिम वोट नहीं चाहिए, 80 और 20 का हिसाब होना चाहिए। 80 का मतलब कि 80% हिंदुओं का वोट हमें चाहिए, 20% मुसलमानों का वोट नहीं चाहिए। और जिस तरह से मुसलमानों के खिलाफ आग उगली जाती है, हेट स्पीच दी जाती है। नूपुर शर्मा जो भारतीय जनता पार्टी की नेता और प्रवक्ता रही हैं, उन्होंने जो हेट स्पीच दी थी सारी दुनिया में गूंजी थी और उन्हें
पार्टी से निकाल बाहर करना पड़ा और आजकल वो कहाँ अज्ञातवास झेल रही हैं, कुछ नहीं कहा जा सकता है। गिरफ्तारी की तलवार उनके सिर पर लटक रही है और तमाम ऐसे मुस्लिम विरोधी लोग हैं भारतीय जनता पार्टी में, साध्वी प्रज्ञा हैं तो वे चाकू और छुरी को तेज करने की बात कर रही हैं। और अमित शाह जो गृह मंत्री हैं वो हैं तो वो राम मंदिर की याद दिला रहे हैं राहुल गांधी को। और जब दिल्ली का चुनाव हुआ था, दिल्ली सरकार का चुनाव हुआ था कोरोना से पहले, तो उन्होंने शाहीन बाग में जब आंदोलन चल रहा था CAA NRC का, तो याद करिए इन्हीं गृह मंत्री अमित शाह ने कहा था कि बाबरपुर से बटन का ईवीएम का बटन दबाइए और करंट लगे शाहीन बाग में। तो इस तरह के हेट स्पीच देने वाले मुसलमानों का नरसंहार करने की बात तमाम धर्म संसद में हो चुकी है और आए दिन होती रहती है। हेट स्पीच कितना बढ़ी हुई है इस देश में, कितना नफरत का माहौल है, इससे आप अच्छी तरह से अवगत हैं। और इसी नफरत के माहौल को राहुल गांधी अपनी पदयात्रा द्वारा खत्म करना चाहते हैं और इसमें काफ़ी हद तक वे सफल भी हुए हैं। उनकी सफलता को देख करके भारतीय जनता पार्टी के पैरों के तले जमीन खिसक गई है और वह हताश है, परेशान है और इसलिए मुसलमानों को साधने की बात कह रही है। अमरोहा, कैरोना, रामपुर, नगीना, संभल, मुजफ्फरनगर, केरल की वायनाड सीट, यहाँ पर मई से स्कूटर रैली और स्नेह यात्रा की शुरुआत की जाएगी। रैली तो खैर हर पार्टियां करती हैं, लेकिन जिस पदयात्रा की शुरुआत राहुल गांधी ने की है उस पदयात्रा को दूसरे रूप में कन्वर्ट करके स्कूटर यात्रा के रूप में मुसलमानों से संपर्क साधने की कोशिश करने भारतीय जनता पार्टी जा रही है। तो जिस तरह से उत्तर प्रदेश में, बंगाल में, जम्मू कश्मीर, बिहार, तेलंगाना, लक्षद्वीप आदि में तमाम सीटों पर भारतीय जनता पार्टी मुस्लिमों को पटाने के लिए, मुस्लिमों का वोट हासिल करने के लिए, पसमानदा मुसलमानों को रिझाने के लिए जो कार्यक्रम तैयार की है, जो मेगा प्लान तैयार किया है, उसकी शुरुआत मई से होने जा रही है। और इस तरह से भारतीय जनता पार्टी मुसलमानों के एक तरफ उनके पूजा घर को, उनके पुरावशेषों को हड़पने का काम करती है, दूसरी तरफ वोट भी प्राप्त करना चाहती है। अयोध्या में क्या हुआ सबको पता है, बाबरी मस्जिद को ढहा दिया गया और सुप्रीम कोर्ट के आदेश या फैसले के आधार पर राम मंदिर बन रहा है और यहाँ से उत्साहित होकर के ये लोग ज्ञानवापी मस्जिद काशी पहुँचते हैं और वहाँ पर मस्जिद को ढहाने का काम डायरेक्ट नहीं कर सकते हैं, इसलिए कोर्ट का सहारा लेकर के वहाँ की मस्जिद भी गिराने का काम करेंगे और मुसलमानों को दोयम दर्जे का इंसान समझेंगे। तो भारतीय जनता पार्टी का चाल चरित्र चेहरा अच्छी तरह से मुस्लिम समाज के लोग समझते हैं। मुस्लिम ही नहीं, हिंदू समाज के लोग भी, दलित भी समझते हैं, पिछड़े भी समझते हैं, अल्पसंख्यक, आदिवासी, हर कोई भारतीय जनता पार्टी का चाल चरित्र चेहरा अच्छी तरह से समझता है कि जब वोट लेने का टाइम आता है तो वो मुसलमानों की या सभी समुदाय के लोगों की हितैषी बन जाती है और जैसे ही वोट हासिल कर लेती है उसके बाद इन्हीं समुदायों के खिलाफ बुलडोजर भी चलाती है, CAA NRC जैसे देश को तोड़ने वाला कानून भी लाती है, हेट स्पीच भी दिलाती है, नरसंहार करने की भी बात करती है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी 2014 में और 2019 में जो सफलता अर्जित की थी उससे लोग सबक सीखे हुए हैं, खास करके मुसलमान, और मुसलमानों में खासकर पसमानदा मुसलमान भारतीय जनता पार्टी को अच्छी तरह से परख चुके हैं। निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी को इस अभियान में कामयाबी, अपेक्षित कामयाबी तो नहीं मिलेगी, थोड़ी बहुत कामयाबी मिल जाए तो उससे इनकी जीत होना मुश्किल है। अब सवाल उठता है कि भारतीय जनता पार्टी की यह कवायद क्या मुसलमानों को सोचने के लिए विवश करेगी कि वह भारतीय जनता पार्टी को वोट दे,
क्या पसमानदा मुसलमानों को यह पता नहीं है कि उनके मस्जिद को ढहाया जाता है, उनके घरों पर बुलडोजर चलाया जाता है, उन्हें हेट स्पीच दिया जाता है, उन्हें नरसंहार करने की बात की जाती है, उनसे ईर्ष्या और द्वेष किया जाता है, उन्हें नीच और गंदा समझा जाता है? क्या मुसलमान भूल जाएंगे इस चीज़ को? 5 साल पर लोकसभा चुनाव आता है, जिसमें से 4 साल तक ये मुसलमानों के खिलाफ रहते हैं, और जब बचता है 1 साल तो मुसलमानों के पक्ष में खड़े हो जाते हैं और उनका वोट हासिल करने के लिए कवायद करते हैं, एड़ी चोटी की जोर लगाते हैं। लेकिन इस जोर लगाने में इन्हें कितना फायदा होगा यह तो समय बताएगा। लेकिन भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस जैसे दो मुँहे सांप को पर विश्वास करना मुसलमान समाज को उनके लिए एक बहुत बड़ी नादानी होगी। और तमाम सबक झेल चुके हैं भारतीय जनता पार्टी से मुसलमान समाज के लोग, पसमानदा समाज के लोग। भारतीय जनता पार्टी के अत्याचार को और इसके बुलडोजर संस्कृति को अच्छी तरह से जानते हैं, वे भूले नहीं हैं। हमें तो लगता है कि भारतीय जनता पार्टी कोशिश कर ले, लेकिन इन कोशिशों में उसे कोई भी फायदा, राजनीतिक या सियासी फायदा हासिल नहीं होने वाला है। बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा, ताकि हमारी आवाज़ ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंच सके। बहुत बहुत धन्यवाद।